हेलो गुड इवनिंग। मेरा नाम डॉक्टर सुरभि है। मैं एमओ फेलिक्स हॉस्पिटल और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे जिसका नाम कैटरैक्ट है। बेसिकली ये आई रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अब्दुल कादिर से। सो लेट्स वेलकम हिम ऑन द शो। हेलो सर। सो बेसिकली कैटरैक्ट के क्या सिम्टम्स पेशेंट्स में पाए जाते हैं? कैटरेक्ट के पेशेंट मोस्टली मतलब इनिशियल स्टेजेस पर तो प्रेजेंट करते हैं जी। कि उनको ग्लासेस का पावर चेंज होने लगता है। ओके। अम, जो उनके एग्जिस्टिंग ग्लासेस होते हैं डिस्टेंस और नियर के दोनों की, तो उसमें उनको इशू आने लगते हैं। और बार बार उनका पावर चेंज होने के बाद में कुछ टाइम के बाद में उनको सेटिस्फैक्ट्री विजन नहीं रहता है। मतलब बिल्कुल सही पावर यूज़ करने के बाद भी क्या इसमें कलर चेंजेस भी आते हैं विजन में? कलर चेंजेस थोड़े से ऐसा नहीं कह सकते कि पेशेंट कलर ब्लाइंड होने लगता है। हाँ। लेकिन कंट्रास्ट सेंसिटिविटी ज़रूर कम हो जाती है। ओके। सर ये जानना चाहेंगे कि अगर कैटरैक्ट होता है तो उसकी सर्जरी कराना किस टाइम ज़रूरी होता है? क्या उससे पहले हम लोग कुछ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट का मीडियम यूज़ करते हैं या इमीडिएट बेसिस पे सर्जरी करनी पड़ती है? ये आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कैटरेक्ट का फाइनल ट्रीटमेंट तो ऑपरेशन ही है। जी। किसी आई ड्रॉप से या कोई खाने की टैबलेट से, मेडिसिन से ये समस्या ख़त्म नहीं होती। इवन रुकती भी नहीं है, कम भी नहीं होती है। तो कैटरेक्ट का कोई कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट तो नहीं है। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है सर्जरी। तो उसके लिए सही टाइम सर्जरी के लिए हम इट डिपेंड्स के पेशेंट का वर्किंग सिनेरियो क्या है, किस तरह का पेशेंट को काम करना पड़ता है। कुछ पेशेंट होते हैं जिनका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है, घर में जी। रहना है, बहुत ज़्यादा रीडिंग नहीं है, ड्राइविंग नहीं है, कंप्यूटर पर काम नहीं है। या कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनको बहुत क्लियर विज़न का रिक्वायरमेंट होता है, जैसे ड्राइविंग करना है या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करनी है। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की को क्या रिक्वायरमेंट है फर्स्ट। सेकंड, जैसे मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में जब कैटरेक्ट डेवलप होता है जी। तो हम चश्मे के नंबर से विज़न ऑब्वियसली कम हो जाता है थोड़ा सा। तो हम चश्मे के नंबर से इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं कि विज़न इम्प्रूव कर रहा है नहीं कर रहा है। तो जब तक चश्मे से काम चला सकते हैं तब तक चश्मे से काम चलाते हैं। जब चश्मे से भी बेसिकली काम नहीं चलता तो फिर हम ऑपरेशन का सलाह दे देते हैं पेशेंट को। सर कैटरैक्ट सर्जरी के बाद कितने समय तक विजन ब्लरी हो सकता है? कैटरेक्ट सर्जरी के बाद में बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। आजकल हम फेको इमल्सिफिकेशन प्रोसीजर से कैटरेक्ट सर्जरी करते हैं। तो नेक्स्ट डे से या नेक्स्ट डे मॉर्निंग से, नहीं तो इवनिंग से विज़न क्लियर होने लगता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर बहुत मैच्योर कैटरेक्ट है, हमें बहुत ज़्यादा फेको एनर्जी यूज़ करनी पड़ी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम लगता है, विज़न क्लियर होने लगता है। क्या सर्जरी के बाद दोबारा से कैटरैक्ट वापस आ सकता है? नहीं, सर्जरी के बाद दोबारा कैटरेक्ट डेवलप नहीं होता है। कैटरेक्ट एक्चुअली है क्या, आँख के अंदर एक क्रिस्टलाइन नेचुरल लेंस होता है, जी। जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, जी। जो चीज़ों को फोकस करने का काम जी। करता है। तो वो उसकी ट्रांसपेरेंसी ख़त्म होने लगती है। तो हम उसमें अ, उसको एक आर्टिफिशियल लेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तो ऑब्वियसली जब वो नेचुरल लेंस हट गया है और उसकी जगह पर आर्टिफिशियल लेंस आ गया है, तो उसके ओपेक होने के कोई चांस नहीं होते हैं। हाँ, एक चीज़ ज़रूर है जो कि आर्टिफिशियल लेंस जो हमने डाला है उसकी क्वालिटी पर निर्भर करती है। कुछ हाइड्रोफिलिक लेंसेज होते हैं जी। जो कि कुछ समय के बाद में जिनके पीछे की एक मेम्ब्रेन होती है, दरअसल एक 4 माइक्रोन थिकनेस की ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जो थिक होने लगती है हाइड्रोफिलिक लेंसेज में। तो उसको आफ्टर कैटरेक्ट बोलते हैं, उसको पोस्टीरियर कैप्सुलर ओपेसिटी भी बोलते हैं, जिसका हम लेज़र के माध्यम से उसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि आपने कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में भी हमें एक आइडिया दिया है और साथ ही साथ लेंसेज के बारे में हम लोग थोड़ा जानना चाहेंगे कि कितने टाइप के लेंसेज यूज़ हो सकते हैं?
देखिए लेंसेज के टाइप जो है वो प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है इनकी, और मटेरियल के ऊपर भी काफ़ी सारे टाइप के लेंसेज होते हैं। ब्रॉडली मैं बताऊं आपको तो तीन टाइप के लेंसेज हैं। एक मोनोफोकल लेंसेज होते हैं जिसमें दूर ऑपरेशन के बाद दूर का चश्मा नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ नज़दीक का चश्मा लगाना पड़ता है। एक एक्सटेंडेड मोनोफोकल लेंसेज होते हैं जिनमें दूर का चश्मा नहीं लगाना पड़ता, नज़दीक का लगाना पड़ता है मोनोफोकल की तरह, लेकिन उसमें एडेड बेनिफिट ये है कि इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी काफ़ी क्लियर रहता है। इंटरमीडिएट डिस्टेंस जैसे 1 मीटर 2 मीटर के आसपास का डिस्टेंस, 3 मीटर का, तो जैसे टीवी देखना है, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में, किचन वर्क में, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। एक लेंस मल्टीफोकल होता है जिसमें दूर और नज़दीक दोनों ही चश्मे नहीं लगाने पड़ते हैं। उसी का एक फॉर्म है, एक ही टाइप है ट्राईफोकल, वो थोड़ा सा और बेटर वैरायटी है। सर जैसे कि कैटरैक्ट होता है तो अर्ली स्टेज में क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें कर सकते हैं सो दैट ये बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन में ना जाए? देखिए बेसिकली इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। कैटरेक्ट एक बार अगर डेवलप होना स्टार्ट हो गया तो वो अपने हिसाब से बढ़ता रहता है। किसी तरह की दवाइयों से हम उसको रोक नहीं सकते, इसका प्रोग्रेशन नहीं रोक सकते, इसको कम नहीं कर सकते। तो कैटरेक्ट अगर एक बार डेवलप हो रहा है, हाँ इतना ज़रूर कह सकते हैं कि कुछ कैटरेक्ट्स ड्रग ड्रग्स के साथ में एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनके साथ में जिनकी इंटेक की वजह से कैटरेक्ट डेवलप करने लगता है। जैसे स्टीरॉयड का काफ़ी यूज़ होने लगता है। आजकल जिम में जो प्रोटीन प्रोटीन पाउडर अक्सर पाउडर्स। यूज़ करते हैं, जिम गोइंग जो होते हैं वो, उसमें स्टीरॉयड मिला होता है। तो ऐसे भी केसेस आए हैं कि 22 साल 23-24 साल की एज पर ही दोनों आँख में कैटरेक्ट लेकर लोग आए हैं। तो वो स्टीरॉयड इंड्यूस कैटरेक्ट भी होते हैं। कुछ लोग जो जिनको अस्थमा होता है, एलर्जी होती है, वो स्टीरॉयड का यूज़ करते हैं। अस्थमा में जो लोग इनहेलेशन के लिए तो स्टेरॉइड यूज़ होता है, उनमें कैटरेक्ट डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक कॉजेटिंग फैक्टर यहाँ पर आ गया, इसको हम कम कर सकते हैं। मान लिया एक आँख में कैटरेक्ट डेवलप हो गया, तो उसको अगर हम कम कर लें, शायद दूसरी आँख में कैटरेक्ट डेवलप होने के चांसेस कम हो जैसे कि कैटरैक्ट सर्जरी हो गई है तो उसके बाद हम लोग को क्या स्टेप्स लेने चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिकवरी पीरियड? जाए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आँख पर किसी तरह का ज़ोर नहीं आना चाहिए, स्ट्रेन नहीं आना चाहिए। तो एक बार अगर कैटरेक्ट सर्जरी हो गई है, जैसे हम लोग कैटरेक्ट सर्जरी यहाँ करते हैं, तो अ, हम बिना टाँके वाली ऑपरेशन करते हैं, बिना सूचरलेस सर्जरी होती है एक्चुअली ये। तो ये थोड़ा सा डेलिकेट तो होता है, ये शुरू के 24 आवर्स तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो एक तो हाइजीन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। शुगर वाले पेशेंट्स को, डायबिटिक पेशेंट्स को अपने शुगर लेवल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, और आँख के ऊपर किसी तरह का कोई स्ट्रेन ना आए, इसका थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। बाकी इसके अलावा और कुछ खास ध्यान रखने का उतना ज़्यादा होता नहीं। सर कैटरैक्ट सर्जरी इम्पॉर्टेंट है तो क्या हमें इसके मैच्योर होने का या फिर बहुत ज़्यादा प्रोग्रेशन में जाने का वेट करना चाहिए, या एट अ स्टेज जब डायग्नोस हो जाए तो तुरंत हम सर्जरी के लिए जा सकते हैं? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। हर दूसरे पेशेंट को ये समझाना होता है हमें। तो इसमें क्या है कि पहले पीरियड में, पहले ज़माने में जब फेकोमेल्सिफिकेशन प्रोसीजर मौजूद नहीं था, तो उस टाइम कैटरेक्ट को मैच्योर होने का वेट करते थे कि कैटरेक्ट जब पूरी तरह से पक जाए, ऐसा बोलते थे, जब पूरी तरह से पक जाए तभी कैटरेक्ट सर्जरी कराएंगे। तो वो कैटरेक्ट सर्जरी जो ईसीसी कैटरेक्ट सर्जरी होती थी, वो उसी मैच्योर कैटरेक्ट में ही पॉसिबल है। इमेच्योर कैटरेक्ट में वो थोड़ा सा उसमें इश्यूज आते हैं। वो मैच्योर कैटरेक्ट में हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में जैसे मैंने बताया कि अगर आपका चश्मे से काम नहीं चल रहा है और आपको डेली रूटीन एक्टिविटीज़ में इशू आ रहे हैं, तो आपको अर्लीस्ट पॉसिबल कैटरेक्ट सर्जरी करा लेनी चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में भाग दौड़ की लाइफ में ड्राइव भी करना होता है, मोबाइल भी देखना होता है, कंप्यूटर पर भी काम करना होता है। तो मैच्योर कैटरेक्ट में तो बिल्कुल विज़न बहुत ही कम हो जाता है, हैंड मूवमेंट या सिर्फ लाइट परसेप्शन ही बचता है। तो उतना तो वेट नहीं कर सकते हैं आज के टाइम में। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग सच प्रेशियस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सर। तो आज हम लोगों ने कैटरैक्ट के बारे में जाना है।
अगर कोई भी क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालें और डू सब्सक्राइब अस. Thank you so much. It was great having you all this evening.